नमस्कार साथियों, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.10 एनसीईआरटी ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज ये हमने एक सेशन किया था और इस समय ये हमारा चल रहा है सेशन 2। सेशन 2 हम लोग इस समय कर रहे हैं और मैंने ये कहा था आप लोगों से कि मैं इसके कोशिश करूंगा सारे ही सवाल कवर कर दूं क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसके सवाल कुछ ना कुछ आएंगे ही। तो कल हमने 4 प्रॉपर्टी और इसका प्रूफ किया था, इसका छोड़ दिया था कि इसकी जरूरत नहीं है, ये तो बस ये समझने की बात है ये तो। और इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे और अब उसी क्रम में आगे चलते हुए क्वेश्चन नंबर 8, I is equal to integral 0 to pi by 4 log 1 plus tan x dx. So this question we have to do. तो अब यस, प्रॉपर्टी 4, मेनली प्रॉपर्टी 4 वाले सवाल अब आज हम लोगों के सामने है इस समय। तो tan इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to pi by 4 log 1 plus tan pi by 4 minus x, प्रॉपर्टी 4, pi by 4 minus x dx यूजिंग प्रॉपर्टी 4। मैंने कल बताया था ये P4 कोई स्टैंडर्ड नंबर नहीं है, शॉर्ट में यहां लिख दिया है। एग्जामिनेशन में यू हैव टू राइट द फुल प्रॉपर्टी, ये फुल दिस मच, यू हैव टू राइट दिस मच ओवर देयर। ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to pi by 4 log 1 plus tan pi by 4 minus tan x, तो 1 minus tan x, 1 प्लस माइनस है तो प्लस tan pi by 4 इंटू tan x, तो ये हो जाएगा tan x इंटू dx। इसका एलसीएम ले लें, इंटीग्रल 0 to pi by 4 log 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x, तो tan x कट जाएगा, 2 बचेगा ऊपर, 1 प्लस tan x dx log m अपॉन n, इसको मैं बाहर कर रहा हूं, सेपरेट कर रहा हूं m अपॉन n वाले फॉर्मूले से, pi by 4 log 2 dx माइनस इंटीग्रल 0 to pi by 4 log 1 प्लस tan x dx, therefore I is equal to, तो यहां तक हमें I की वैल्यू ये आ गई है। अच्छा, लुक एट दिस, व्हाट इज दिस, ये तो I है, दिस इज I itself, therefore I is equal to log 2, ये कांस्टेंट है बाहर ले रहा हूं, इंटीग्रल 1 dx 0 to pi by 4 माइनस I, और इस I को मैं लेफ्ट में ट्रांसफर कर रहा हूं, तो 2I इज इक्वल टू ये x का हो जाएगा pi by 4 माइनस 0 pi by 4, pi by 4 log 2, therefore I इज इक्वल टू pi by 8 log 2, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इसको काइंडली सब लोग नोट कर लीजिए, सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 9, I is equal to integral 0 to 2 x under root 2 minus x dx। देखिए हम लोग यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, ये लिखा हुआ आएगा,
तो इसको अदरवाइज और भी तरीके हैं करने के, लेकिन वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टीज। तो राइट, अगेन प्रॉपर्टी 4, ए क्या है, 2 है, सो यहां x की जगह हो जाएगा 2 माइनस एक्स, तो इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स यूजिंग प्रॉपर्टी 4 इज इक्वल टू 0 to 2 माइनस एक्स, 2 से 2 कट गया, ये हुआ x की पावर हाफ dx इज इक्वल टू, बस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी और इंटीग्रल कर देंगे, इंटीग्रल 0 to 2x की पावर हाफ माइनस x की पावर 3/2 dx। और आगे अब मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ समय सीमा हम लोगों को ध्यान में रख के सवालों को एक स्टेज पर लाके छोड़ देते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, I is equal to integral 0 to a under root x upon under root x plus under root a minus x dx। चलिए, अगेन प्रॉपर्टी 4, x की रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स से, तो इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट। देखिए यहां जब करेंगे तो a माइनस एक्स ये कट के इज इक्वल टू x आएगा, तो x और dx, देयरफॉर I इज इक्वल टू कितना, यूजिंग प्रॉपर्टी 4। Okay, adding 1 and 2, adding 1 and 2, 2i is equal to, देखिए लिमिट दोनों में सेम है और डिनोमिनेटर इज सेम, सो ये ऐड हो जाएंगे, इंटीग्रल 0 to a अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx, ये कट गया और ये कट के 1 हो गया, 1 का x आ गया, x 0 to a इज इक्वल टू a, देयरफॉर I इज इक्वल टू a अपॉन 2 आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 10th, question number 10th, by very important, very IMP, very important question, I is equal to integral 0 to pi by 2 log sin x minus log sin 2x dx। यस, इज इक्वल टू, देखिए मैं ये दिख रहा है कि log sin x यहां पर आएगा, ये एंगल, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दें तो अलग अलग करेंगे लॉग में तो आ जाएगा। देखिए 0 to pi by 2 log sin x माइनस log हाफ एंगल 2 sin x cos x dx is equal to integral 0 to pi by 2 log sin x।
इसको मैं log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, और यहाँ माइनस है तो तीनों को अलग अलग कर रहा हूं, log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x dx। यस, इतना करने के बाद अभी कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं की है, अभी करेंगे। माइनस log sin x और ये 2 log sin x, एक log sin x कट जाएगा, एक यहां से कट के एक बचेगा, तो मैं इन तीनों को अलग अलग कर दे रहा हूं, 0 to pi by 2 log sin x dx माइनस log 2, और देखिए ये जो टर्म है ये वाली, इस टर्म में इसको अलग कर दे रहा हूं, और log 2 है कांस्टेंट, तो इंटीग्रल 1 dx और 0 to pi by 2, और माइनस इंटीग्रल ये वाली टर्म, इंटीग्रल 0 to pi by 2 log cos x dx, ऐसा आ गया। इसके अंदर प्रॉपर्टी 4 लगाइए, प्रॉपर्टी 4, तो ये हो जाएगा sin pi by 2 माइनस एक्स log cos x, इंटीग्रल 0 to pi by 2 log cos x dx माइनस इसका x का pi by 2, pi by 2 log 2 माइनस, इसमें कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही छोड़ दीजिए, log cos x dx, देखिए ये और ये कट गया, तो therefore I is equal to minus pi by 2 log 2। अब ये भी आंसर ठीक है, और जिसने ये लिखा ये भी ठीक है, इसमें नंबर कोई ऐसा नहीं है कट जाएगा या कुछ होगा, जहां दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए। ये 10th हो गया, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट we are going to do question number 15, 1-5. Question number 15, I is equal to integral 0 to pi by 2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x into cos x dx। Yes, property 4 again, तो pi by 2 minus x sin is equal to, therefore I is equal to integral 0 to pi by 2 sin pi by 2 minus x cos x, cos pi by 2 minus x sin x, 1 plus cos x into sin x। ये हो गया बाई प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 के बहुत सवाल दिए हुए हैं किताब में, और अक्सर इसी का सवाल आता भी है, और भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि और नहीं आते, लेकिन बहुत होता है कि इसका ही आता है। इसे कुछ नहीं करना है, एडिंग 1 2, एडिंग 1 and 2, 2i is equal to इंटीग्रल 0 to pi by 2। देखिए इन दोनों में लिमिट सेम है, डिनोमिनेटर इज इक्वल, तो ये ऐड होकर कट के 0 हो जाएगा, 0 dx is equal to 0, therefore I is equal to 0, इसका हो गया आंसर।
यस, लेट मी सी, और कोई सवाल है प्रॉपर्टी फोर्स का? तो 17th तो हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, given fx is equal to f a minus x and g x plus g a minus x is equal to 4. Show integral 0 to a fx into gx dx is equal to twice integral 0 to a fx dx। देखिए ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी प्रॉपर्टी 4 से ही होगा। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a fx dx is equal to, I am now applying property 4। तो प्रॉपर्टी 4 कर लगा के 0 to a f a minus x into g a minus x dx by property 4 is equal to, अब क्या किया जाए भाई? एफ ए माइनस एक्स, ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स जी ए माइनस एक्स, फोर माइनस जी एक्स, 4 माइनस जी एक्स डी एक्स। ये ऐसा हमारे पास आ गया। इसे मल्टीप्लाई कर दें, देखिए आंसर आ गया, इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स 0 टू ए, देयरफॉर इसे आई मान लीजिए, तो आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड आई, ये जरा देखिए, दिस थिंग इज इक्वल टू आई, ये आई के बराबर है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस आई, और आई को यहां ले आइए, तो देयरफॉर 2i इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और 2 से डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर i इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन ऐसे हो गया प्रूव। तो और देख रहा हूं कौन सा, यस 21st क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21, I is equal to integral 0 to pi by 2 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x dx। चलिए, ये सवाल भी इसी प्रॉपर्टी का है, एंड चलिए लगाइए यही, ए की जगह पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स,
is equal to integral 0 to pi by 2 log. Therefore I is equal to 4 plus 3 sin pi by 2 minus x हो गया cos x, 4 plus 3 cos pi by 2 minus x हो गया sin x, dx by property 4 ये हो गया 2 ये हो गया 1, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 तो ये हो जाएगा 2i इंटीग्रल 0 to pi by 2. देखिए log m प्लस log n तो ये हो जाएगा log m into n. मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 4 plus 3 sin x अपॉन 4 plus 3 cos x into 4 plus 3 cos x upon 4 plus 3 sin x और dx इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, इज इक्वल टू 0 to pi by 2 log 1 dx, log 1 हो गया 0, इंटीग्रल 0 dx 0 to pi by 2 तो इज इक्वल टू 0, therefore I is equal to 0. आंसर चलिए मैंने यहां तक की प्रॉपर्टी के सारे सॉल्व एंड एक्सरसाइज के सभी सवाल कर दिए और अब इसके आगे वी आर गोइंग टू राइट अनदर प्रॉपर्टी. I is equal to a to b fx dx is equal to a to b f a plus b minus x dx. चलिए अब ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी और इसके क्वेश्चंस. पहले इसको प्रूफ करेंगे क्योंकि पता नहीं कब प्रूफ आ जाए, प्रूफ करने के लिए हो गया आ जाए, अब प्रूफ करने के लिए आ गया तो 2 नंबर का वो तो आना चाहिए हम लोगों को. तो प्रूफ of P5 left hand side is equal to I is equal to a to b fx dx is equal to, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और देखिए सब्स्टिट्यूशन यहीं से दिख रहा है, x is equal to a plus b minus t. Let x is equal to a plus b minus t, therefore dx is equal to minus dt. तो is equal to minus integral f a plus b minus t और dt. अब देखिए जब ये b होगा x की वैल्यू, x की है b रखा, b से b कट जाए, t यहां आएगा, t is equal to a. इसी तरह से a रखेंगे, when you put a here, a से एक कट जाएगा, t इधर आके b बन जाएगा, b. ओके इज इक्वल टू माइनस हटाइए, प्रॉपर्टी 2 माइनस को हटाएंगे, लिमिट चेंज हो जाएगी, इंटीग्रल a to b f a plus b minus t dt by प्रॉपर्टी 2. और अब t की जगह चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b f a plus b minus x dx. a by property 1 hence proved. तो सिंपल प्रूफ है लेकिन एकदम से बनेगा नहीं, अगर एग्जाम में आ गया पहले से प्रैक्टिस रहनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये करा दिया है. राइट अब इसके क्वेश्चंस लेट मी सी कि इसके क्वेश्चंस कहां से शुरू होने हैं. सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 33
we have to start with 33. Okay. Example 33. I is equal to integral pi by 6 to pi by 3 1 upon 1 plus under root tan x dx. ओके, मैं इसे क्या कर रहा हूं, देखिए a प्लस बी, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, 30 प्लस 60 90 डिग्री, पाई बाई 2 हो गया। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस, मैं पूरा लिख रहा हूं उसे, पहला सवाल इस प्रॉपर्टी का कर रहा हूं तो पूरा ही करके दिखा दूंगा। बाई प्रॉपर्टी 5, बाई प्रॉपर्टी 5, ये हो गया पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया कॉट एक्स, पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स डीएक्स। देखिए समझ लीजिए इसको, कॉट को मैं नीचे ला रहा हूं तो 1 अपॉन अंडर रूट 10x का मैंने ले लिया एलसीएम, तो रूट 10x ऊपर जाएगा, पाई बाई 3 अंडर रूट 10x, अंडर रूट 10x प्लस 1, तो इसको लिख दिया 1 प्लस अंडर रूट 10x। ये हो गया 1 और ये हो गया 2, एडिंग 1 एंड 2, 2i, दोनों की लिमिट सेम है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, और देखिए डिनोमिनेटर इज सेम, न्यूमरेटर विल एड अप 1 प्लस रूट 10x, 1 प्लस रूट 10x dx, ये कट गया, इज इक्वल टू ये हो जाएगा x, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, सो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 6, देयरफॉर i इज इक्वल टू, ये 2 नीचे आ जाएगा, पाई बाई 12, तो ये इसका हो गया आंसर। That is how these questions are to be tackled. अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी का मैं देख रहा हूं और कोई सवाल तो नहीं दिख रहा है मुझे इसमें, तो सभी सवाल हो गए। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नंबर 6 प्रॉपर्टी। अब मैं देखिए आगे मैं मेंशन करूंगा, आप लोगों को बैक रेफर करना पड़ेगा, तो ये प्रॉपर्टी मैं P1 P2 लिखूंगा, हालांकि आप लोग एग्जाम में फुल प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो अब मैं यही कर रहा हूं, प्रॉपर्टी 6, I इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस a टू a fx dx इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू a fx dx if f माइनस x इज इक्वल टू fx। इसको कहते हैं इवन फंक्शन, और 0 if f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इसको कहते हैं ऑड फंक्शन।
चलिए आज ये और कर दें, फिर एक थर्ड सेशन और करना पड़ेगा जिसमें एक प्रॉपर्टी और बचेगी, वो भी करनी होगी। पहले इसका प्रूफ, proof property 6, left hand side is equal to I is equal to minus a to a fx dx is equal to, सबसे पहले प्रॉपर्टी 3 में यूज कर रहा हूं माइनस ए टू 0 और 0 टू ए, माइनस ए टू 0 और 0 टू ए, माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बाई प्रॉपर्टी 3। ओके, ये होने के बाद में देखिए आंसर का एक पार्ट तो यहां रखा हुआ है और एक पार्ट यहां से आना है, तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। आपको ध्यान में रहे तो इसलिए मैं एरो लगा देता हूं, ये पता रहे कि ये टर्म मैंने आगे यहां लिखी है और ये वाली टर्म यहां आएगी। तो इसके अंदर क्या कर रहा हूं, एक्स, लेट x इज इक्वल टू माइनस टी, तो dx इज इक्वल टू माइनस dt, तो dx हो गया माइनस dt माइनस इंटीग्रल f माइनस टी dt, और लिमिट में माइनस लगा दीजिए, बस ये हो गया a और ये हो गया 0। तो यहां से यहां आने में इस सब्स्टिट्यूशन की हेल्प ली हमने और इस टर्म को आगे लिख दिया, इस टर्म को हमने पहले लिखा हुआ है। तो इतना मैंने अभी तक किया है। इस टर्म में कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, सब्स्टिट्यूशन लगाया है। इस टर्म में कुछ नहीं किया है, तो सिंपली ऐसा का ऐसे ही लिखा है। नेक्स्ट, आई एम नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 2। ये माइनस को मैं हटा रहा हूं, तो इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू ए एफ माइनस टी डी टी बाई प्रॉपर्टी 2। तो ये हो गया प्रॉपर्टी 2 से, और इसको अब मैंने लिख दिया बाई प्रॉपर्टी 1, चेंज ऑफ वेरिएबल टी की जगह पे मैं कर दूंगा x इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स बाई प्रॉपर्टी 1। देखिए प्रॉपर्टी बराबर मैंने कोट कर दिया, लेकिन आपको ये पूरी एक्सपेंड करके ये इतनी ऐसी ऐसी फॉर्म ये पूरी जहां जो है वो लिखनी होगी। अब देखिए यहां पर आ गया रूल, इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर ये एफ एक्स है तो डबल हो जाएगा, इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। और अगर ये माइनस एफ एक्स हो गया तो ये कट के 0 हो जाएगा, 0 इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो कट के ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हेंस प्रूव्ड। ये हमारी प्रॉपर्टी 6 प्रूव हो गई। अगर ये आएगी प्रूव करने को, बाई चांस आ जाए, तो आई डोंट थिंक इट विल बी लेस देन 4 years। हो सकता है कि ये पूरा सवाल ही बन जाएगा फिर। तो मैंने इसको आते हुए कम देखा है, और बाकी ये तो खूब आती है। नंबर 4 ये तो खूब आती है। दिस ऑल्सो आई हैव सीन अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। प्रॉपर्टी 4 तो बहुत आती है। ओके, तो अब एक सवाल इसका और समय सीमा, इसके बाद में बस ये फिर
एक सेशन और करना पड़ेगा क्योंकि सवाल अभी काफी बच गए हैं। एनीवे 29 एग्जाम्पल 29 I is equal to integral minus pi by 4 to pi by 4 sin square x dx। तो देखिए इनको करने का तरीका थोड़ा अब अभी तक जो कर रहे थे उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें हमें करना क्या होगा, वी आर सीइंग दिस माइनस ए टू ए, तो वी शुड ट्राई दिस प्रॉपर्टी। इसमें क्या करेंगे, f माइनस एक्स को देखते हैं ये एफ एक्स के बराबर है या f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है। तो यहां से शुरू करेंगे इस सवाल का आंसर। तो कैसे करेंगे, वेरीफाइंग प्रॉपर्टी 6। भाई आपको पूरी प्रॉपर्टी लिखनी है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ एक्स लिख लिया। अब f माइनस एक्स, देयरफॉर f माइनस एक्स साइन माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। देखिए इसको मैं साइन को ठीक से लिख दे रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी 6 I इज इक्वल टू, ये इवन फंक्शन कंफर्म हो गया, तो ये ट्वाइस 0 टू a, ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 और साइन स्क्वायर एक्स और dx। ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स आ गया। और अब कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, तो लग रही है, लग भी नहीं रही। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया 1 माइनस कॉस, हाफ एंगल फॉर्मूला कॉस का। ये सब फॉर्मूले मैंने एक्सरसाइज 2 में या 3 में जब आई थी तो मैंने पूरी लिस्ट बनाई थी 6-7 फॉर्मूलों की जो आ रहे थे बार बार। इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन 2x अपॉन 2 0 टू पाई बाई 4 माइनस 2x हो गया पाई बाई 2 1 अपॉन 2 माइनस 0 इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2। ये इसका हो गया आंसर। ओके, एक क्वेश्चन ये हो गया। और 31 एग्जाम्पल 31 I इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 से 1 साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x dx। राइट, देखिए माइनस ए टू ए, ये आ गया माइनस ए टू ए है 1। तो इसमें प्रॉपर्टी 6 पहले चेक कर लेते हैं, और अगर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडिया दिख रहा है कि ऑड फंक्शन है, आंसर 0 होना चाहिए। कैसे? ओके, तो वेरीफाइंग प्रॉपर्टी 6, यू हैव टू राइट फुल प्रॉपर्टी। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x। तो देयरफॉर f माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स की पावर 5 इंटू कॉस माइनस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन एक्स की पावर 5 इंटू ये हो जाएगा कॉस की पावर, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सो ये सब जानकारी ट्रिग्नोमेट्री की एलिमेंट्री जानकारी है, लेकिन आनी चाहिए। ये पावर 5 है तो बाहर जाएगा माइनस साइन 5x इंटू कॉस की पावर 4x। देयरफॉर f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। सो बाई प्रॉपर्टी 6
I इज इक्वल टू 0 इसका आंसर हो गया. सो माय फ्रेंड्स, वी विल stop here our session 2. Our session 2 of exercise 7.10. We will continue with the session नेक्स्ट टाइम ऑल्सो. थर्ड सेशन में कोशिश करेंगे कि बचे हुए सभी सवाल, और एक प्रॉपर्टी भी रह गई है, एक प्रॉपर्टी रह गई है, अभी उसे भी करेंगे. तो टिल देन, ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय.